अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर हम जब दुबई आते हैं तो हमारा पैकेज जो है अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा वीडियोस में बताते हैं कि यहाँ पे इतनी इतनी सैलरीज है, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 हमें पहला पैकेज मिलता है। तो मैंने कहा इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूं। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप पहली बार किसी नई कंट्री के अंदर जाते हैं और आपको उस कंट्री के डायनामिक्स नहीं पता होते, बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं पता होता, मार्केट नॉलेज नहीं होती, तो हमेशा जो इंटरव्यूअर और रिक्रूटर होता है वो आपको इसी बात पे पकड़ेगा कि यार आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ज़बरदस्त है लेकिन आपके पास मार्केट नॉलेज ही नहीं है, आपने कभी यहाँ पे काम ही नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि वो ये कह रहा है कि आपको काम नहीं आता, बल्कि वो सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर लेवरेज ले रहा है आपसे सैलरी निगोशिएशन के अंदर कि यार आपका एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा, हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, नॉलेज भी आपकी अच्छी है, एजुकेशन भी अच्छी है, लेकिन आपने कभी यहाँ पे काम नहीं किया हुआ, तो मैं आपको वो पैकेज नहीं दे सकता। यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज। हाँ, ऑब्वियसली आप उससे सैलरी में निगोशिएट करें, उससे कोशिश करें कि आप ज्यादा से अच्छा पैकेज जो है वो आप अर्न कर सकें। बट जब आप शुरू में किसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो पहला साल सैलरी ब्रैकेट आपका मोटिव नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कंट्री में जब पहली बार जाएं तो आपका मोटिव ये होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस ले रहा है, बिकॉज द मोमेंट यू विल हैव 1 ईयर और 2 ईयर्स ऑफ लोकल यूएई मार्केट एक्सपीरियंस एंड द ड्राइविंग लाइसेंस कपल्ड विद द एक्सपीरियंस दैट यू हैड इन पाकिस्तान, इट विल पे यू ऑफ। दैट मीन्स कि अगर आपकी पहली जॉब 4,000 दरम की लगती है तो तकरीबन 1 से 1.5 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद 3 से 4 हज़ार पे नहीं जाएंगे आप 1.5 साल के बाद, या 4 से 5 हज़ार पे नहीं जाएंगे, बल्कि 4,000 से आप 7 या 8 हज़ार पे जाएंगे, बिकॉज आपको ऑलरेडी पाकिस्तान में काम करने का एक्सपीरियंस है, सिर्फ आपके पास यूएई का लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं था। वो एक्सपीरियंस भी आपने ले लिया तो वो चीज भी आपकी खत्म हो गई 1 से 1.5 साल के बाद। मैं इसकी एग्जांपल्स एक समझा देता हूं कि मैं यहाँ की मार्केट में 17 ईयर्स से काम कर रहा हूँ, मैं एक सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ की एफएमसीजी मार्केट का तमाम चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं यहाँ का मतलब टॉप का एक्सपर्ट हूँ। बट टुडे इफ आई टेक अ कॉल टू गो टू कैनेडा, व्हाट डू आई नो अबाउट कैनेडियन एफएमसीजी मार्केट? मुझे यहाँ के ब्रांड्स के बारे में पता है, कौन से बड़े बड़े रिटेलर्स हैं, आउटलेट्स हैं, मुझे सब पता है यहाँ की मार्केट के बारे में, लेकिन मुझे कैनेडियन मार्केट के बारे में क्या पता है? कौन से बड़े आउटलेट्स हैं, कौन से बड़े कस्टमर्स हैं, कौन से बड़े ब्रांड्स हैं। तो जब मैं अभी अगर वहां पे जाता हूं तो मुझे कभी भी वो पोजीशन या वो सैलरी नहीं मिलेगी जो मैं यूएई में अर्न कर रहा हूं। दे आर नॉट सेइंग कि नबील यू डोंट नो द वर्क, दे आर जस्ट सेइंग कि नबील तुम्हारे पास मार्केट की नॉलेज नहीं है। जैसे ही मुझे कनाडा का 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा तो मुझे वहां की मार्केट नॉलेज आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कौन से बड़े ब्रांड्स हैं, कौन से बड़े रिटेल आउटलेट्स हैं वहां पे, और जिसके बाद मैं दोबारा से उसी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप किसी नई कंट्री के अंदर जाते हैं आपका पहला पैकेज हमेशा थोड़ा सा कम होता है। दैट डज नॉट मीन कि वो ये कह रहा है आपको काम नहीं आता, वो सिर्फ आपको ये कह रहा है कि थोड़ा सा मार्केट नॉलेज आप ले लें, यूएई का लोकल मार्केट का एक्सपीरियंस ले लें, यहाँ का लोकल एक्सपोजर ले लें, और उसके बाद जब आपको 1 से 1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस आ जाएगा, यहाँ पे आपकी नेटवर्किंग और होना शुरू हो जाएगी, कॉलीग्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है यहाँ पे आप उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो 1 से 2 साल के बाद आप अपने पैकेज जो है ना आपका वो डबल लगेगा और आप उस पैकेज पे आप जंप मारेंगे। तो पहले साल पहला पैकेज हमेशा कम होता है और उसमें कोई घबराने की बात नहीं है।